सुशांत सिंह राजपूत की मौत की 4 महीने बीत जाने के बाद अब फैंस बेहद दुखी हो गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं। और इसके लिए पीएम मोदी से कैसे वो बात करें, उन्होंने एक तरीका निकाला है। जी हाँ, 14 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सुशांत सिंह के फैंस अपने मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। श्वेता ने 2 दिनों पहले ही ट्वीट किया था कि न्याय और सच के लिए हैशटैग मन की बात फॉर SSR अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। हम इसके ज़रिए एकजुट रह सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जनता इंसाफ का इंतज़ार कर रही है। मैं अपने इस परिवार को धन्यवाद भी देना चाहूँगी जो हमेशा साथ खड़े हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 4 महीने बीतने के बाद अब फैंस अधीर हो चुके थे और अब हार कर उन्होंने मन की बात के जरिए अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। सभी फैंस लगातार अपने अपने मैसेजेस रिकॉर्ड करके पीएम मोदी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी तक मन की बात पहुंच रही है कि नहीं, ये तो पता चलेगा ही। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस मन की बात के ज़रिए सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं और रिकॉर्ड कर मैसेजेस के ज़रिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मन की बात के ऑनलाइन पोर्टल में इसे भेज रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट में किए गए मैसेजेस में पीएमओ और पीएम के अन्य आधिकारिक अकाउंट हैंडल्स को टैग किया गया है। सीबीआई नहीं खोल रही है पत्ते, इस पर भी इन्होंने बात रखी है। सुशांत की मौत पर सीबीआई अभी तक अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है, आखिर क्यों नहीं सब कुछ सामने आ रहा है। सीबीआई ने अपने आधिकारिक बयान में यही कहा कि एम्स की रिपोर्ट भले ही आ गई है, लेकिन वो हत्या, आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने समेत सभी एंगल पर जांच कर रही है। जांच अभी भी जारी है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है सीबीआई। एम्स की रिपोर्ट में जो खबर आई थी उसमें यह था कि हत्या की पुष्टि नहीं की गई थी। अब तक जिस एम्स की रिपोर्ट को सुशांत की मौत की जांच का आधार बताया जा रहा था, उसके मुताबिक सुशांत की मौत फांसी लगाने और इस वजह से दम घुटने की वजह से हुई। एम्स की टीम ने सुशांत की बिसरा जांच भी पाया कि उनके शरीर में जहर नहीं था। ये रिपोर्ट कमोवेश वही बातें कहती हैं जो कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कही गई थी। उधर ईडी की रिपोर्ट ये कहती है कि सुशांत और रिया या उनके परिवार के बीच पैसों को लेकर कभी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ये भी कहा गया कि सुशांत की फैमिली को शायद उनके फाइनेंशियल हालात के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी। ईडी की ये जांच तब शुरू हुई थी जब सुशांत के पिता ने अपने FIR में रिया और उनके परिजनों पर करोड़ों रुपए हड़पने के आरोप लगाए थे। ड्रग्स एंगल खंगाल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की जांच भी अभी जारी है। अब तक की जांच में जो बातें आई हैं उसके मुताबिक सुशांत ड्रग्स लेते थे। अब ड्रग्स वो खुद की समझबूझ से लेते थे या उन्हें इसकी लत लगवाई गई थी, ये जांच का विषय है। इन सब मुद्दों की जांच को लेकर फैंस बहुत ही ज़्यादा आतुर हैं और इसलिए उनके अब सब्र का बांध टूट गया है। उन्होंने पीएम मोदी से मन की बात के ज़रिए इस बात को रखा है कि कम से कम पीएम मोदी तक ये बात पहुंच सके। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या मिलता है सुशांत को इंसाफ। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ढेर सारे कमेंट दीजिए।